नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी कुशाग्र इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपना करंट का कुछ जो हमारी एक सीरीज बनी हुई है आपको हाईलाइट टॉपिक एमपीपीएससी प्री के दृष्टिकोण से, तो उसमें से हम आज देखेंगे मध्य प्रदेश में 4 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है। 4 लोगों से कहा जाए तो एक पति पत्नी है और बाकी 2 लोग इंडिविजुअल हैं, यानी 3 पद्मश्री मध्य प्रदेश को मिले हैं, यानी ठीक है। तो हमें 3 जो पद्मश्री मध्य प्रदेश को मिले हैं, क्योंकि एक पति पत्नी है आपके रमेश परमार और श्रीमती शांति परमार, तो ये तो पति पत्नी हो गए, तो इनको संयुक्त रूप से मिला हुआ है, बाकी 2 और हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश को 3 पद्मश्री पुरस्कार मिले हुए हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने आपको पहले ही कहा हुआ है कि जो हमारी हाईलाइट या करंट नाम से एक सीरीज पड़ी हुई है, उसमें हम एमपीपीएससी तक आते आते जितने भी वीडियो उसमें डालेंगे वो आप जरूर एक बार पढ़कर रखें, उससे आपको क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो हम आज देखते हैं मध्य प्रदेश में 3 लोगों को, जो 4 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है, उनको हम यहाँ देखते हैं। कुछ हम पद्मश्री के बारे में बेसिक जानेंगे, इसके बाद हम उनके नाम किस क्षेत्र में मिला है और कहाँ से संबंधित है इसके हम देखेंगे। तो आप हेडिंग डालें, मध्य प्रदेश में 4 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। मध्य प्रदेश में 4 लोगों को पद्मश्री 2023 पुरस्कार दिए गए हैं। और पिछले बार भी एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, तो आपको इसको बड़ा ध्यान से, जैसा कि हमने बताया है कि जो हमारे कुछ हाईलाइट वीडियो हैं उनको आप बड़ा ध्यान से देखेंगे। तो हम अब देखेंगे मध्य प्रदेश में पद्मश्री पुरस्कार किन किन लोगों को मिला हुआ है। तो पहले हम ये कौन से नंबर का पुरस्कार है, तो आप देखें, यहाँ से देखें आप, सबसे बड़ा जो भारत का पुरस्कार है वो आपका भारत रत्न कहलाता है। दूसरे नंबर पर देखा जाए तो होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। तीसरे में देखेंगे पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। तीसरे पे हो जाएगा पद्म भूषण। और चौथा सब आपका है वो है पद्मश्री। तो जो अभी जो मध्य प्रदेश में अवार्ड मिले हैं वो आपको कौन से मिले हैं? पद्मश्री मिले हुए हैं। तो ये चौथा क्रम आता है हायरार्की में देखा जाए। मतलब पहला आपका भारत रत्न है, सबसे बड़ा पुरस्कार। दूसरा आपका पद्म विभूषण है। तीसरा आपका पद्म भूषण है। चौथा आपका पद्मश्री है। क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? पद्मश्री, तो हम पद्मश्री के बारे में ही यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक, क्या देखेंगे इसमें? हम सबसे पहले इसकी स्थापना देखेंगे। पद्मश्री की स्थापना का मतलब पद्मश्री कब से दिया जा रहा है? तो 2 जून 1954 से ये दिया जा रहा है। 2 जनवरी आपका 1954 से, गलत बोल गए थे हम, 2 जनवरी है आपका। इसके बाद ये तो हो गया कब से दिया जा रहा है, स्थापना है। तो भारत सरकार द्वारा ये दिया जाता है। तो भारत सरकार के द्वारा जो दिया जाता है, आमतौर पर जो भारतीय नागरिक होते हैं उनको ही ये पुरस्कार दिया जाता है। तो एक पॉइंट भी आप ये इंपॉर्टेंट यहाँ लिखें, क्या लिखेंगे? भारत सरकार द्वारा आमतौर पर भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। अब कितने क्षेत्रों में ये मिलता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? क्षेत्रों को भी देखेंगे। ये कुछ बेसिक है, इसके बाद हम आपको नाम लिखाते हैं। बाकी बेसिक में हम केवल पद्मश्री को ही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी सबको नहीं कर रहे हैं। क्षेत्र मतलब किन किन क्षेत्रों में भारत सरकार ये आपको पुरस्कार देती है, तो इनके आप एक क्रम से लिखेंगे। तो लिखेंगे कला, शिक्षा, उद्योग, लिखेंगे क्या लिखेंगे? कला, शिक्षा, उद्योग, विज्ञान,
विज्ञान के बाद चिकित्सा, चिकित्सा, समाज सेवा, कला, शिक्षा, उद्योग, विज्ञान, चिकित्सा, आपका साहित्य, आपका साहित्य, साहित्य के क्षेत्र में भी क्या दिया जाता है, साहित्य के साथ आपका खेल हुआ, अभी खेल नहीं हुआ, साहित्य, खेल। और इसके अलावा आपका देखा जाए तो सार्वजनिक जीवन में या सार्वजनिक जीवन में कोई विशिष्ट योगदान के लिए भी दिया था। एवं सार्वजनिक जीवन में विशिष्ट योगदान के लिए ओके। ये हो गया आपको कुछ बेसिक जो आपको जानना चाहिए कि पद्मश्री जो है वो भारत का चौथा नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहले नंबर पर भारत रत्न, दूसरे पे पद्म विभूषण और पद्मश्री। क्योंकि हम एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हैं, करंट पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें एमपीपीएससी को ही फोकस करना है। तो हमने क्षेत्र बता दिए। क्षेत्र के बताने के बाद आप नोट लिखेंगे यहीं नीचे, और नोट में ये देखेंगे कि ये पद्मश्री जो पुरस्कार है आपका 2 बार बंद किया गया है। तो वो कब बंद किया गया है वो भी आप यहाँ जाने। कहाँ लिखोगे आप उसको, नोट में लिखोगे आप। क्या लिखोगे, पद्मश्री, नोट में लिखोगे आप पद्मश्री, आप लिखोगे नोट में पद्मश्री, ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार 2 बार निलंबित किया गया है। निलंबित किया गया है या किया गया था। अब वो 2 आपको डेट्स आपको ध्यान रखनी है, कब बंद हुआ था। तो पहली बार इसको जब निलंबन हुआ था या दिए नहीं गए थे तो 1978 से आपका 79, और दूसरी बार देखा जाए तो ये काफ़ी लंबे समय तक था, आपका 1993 से लेके 1997 तक, 1997 तक ये 2 बार इस पुरस्कार को निलंबित किया गया था। अब हमें इस बार के देखने हैं तो 2023 में पुरस्कार मिले हैं, उसमें से कब मिले हैं तो आप लिखेंगे इसको इतना, आपने स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जनवरी यानी भारत का गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए। 26 जनवरी ब्रैकेट में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए, और हम पढ़ रहे हैं 2023 के लिए। तो अब इसमें यह देखना है जो आपके पद्म विभूषण है ये कितने लोगों को मिला है, तो ये मिला है आपके 6, और पद्म भूषण जो है वो मिला है आपके 9 लोगों को, और जो आपका पद्मश्री है वो मिला है आपके 91 लोगों को। और यहाँ नोट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 19 महिलाओं, मतलब इसमें जो टोटल कितने हो गए आपके, ये इनको टोटल करेंगे तो 106 पद्म पुरस्कार मिले हैं, इनको ऐसा बोला जाता है, पुरस्कार मिले हैं। तो ये कुल कितने हो गए, कुल 106 हो गए। तो 106 में महिलाएं कितनी हैं आपकी, 19, ये ध्यान रखना है आपको बस। अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में जो 3 लोगों को मिला है। पहला नाम आपका बड़ा फेमस है, जोधैया बाई। क्या नाम है, जोधैया बाई। जोधैया बाई को कला के क्षेत्र मिला है, ये बैगा जनजाति से, और बैगा जनजाति के परंपरागत पेंटिंग करती हैं। इनकी जो पेंटिंग है वो देश विदेशों में काफ़ी फेमस है। अभी 2019 में इनका इटली में भी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगी हुई थी। भोपाल के भी जनजातीय जहन का संग्रहालय है, वहाँ भी जोधैया बाई की पेंटिंग्स लगी हुई हैं भोपाल में, तो आप वहाँ भी इनको देख सकते हैं। ये वाला प्रश्न जो है मुझे लगता है कि इस बार आने ही वाला है। ठीक,
तो अब एमपी में, यहां पद्मश्री तो लिखा ही है एमपी में, पहला कौन सा है? जोधैया बाई, जोधैया बाई, ठीक, जोधैया बाई हो गए आपके। जोधैया बाई को कब कम है? ये 2023 के हैं ये लोग, ठीक। अब इनके बारे में हमें क्या क्या जानना होता है? इनके बारे में जानना पड़ता है किस क्षेत्र में ये प्राइज मिला है। तो कला के क्षेत्र मिला है। क्षेत्र की बात की जाए तो कला में, और कला से भी क्या, कला के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और बनाती क्या थी कला में भी तो देखा जाए तो क्या बनाती होंगी? तो बैगा जनजातियों की परंपरागत या पारंपरिक पेंटिंग बनाती है। तो क्या लिखोगे आप? बैगा जनजाति की पारंपरिक पेंटिंग के लिए, ठीक। अब इनका कई बार आ जाता है कि कहाँ की है, जन्म से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि जन्म भी पूछा जाता है। तो उमरिया जिले के इनका एक गांव है लोढ़ा, लिखेंगे उमरिया जिले के लोढ़ा गांव से है, या उनका वहां जन्म हुआ है। इनकी उम्र की बात की जाए तो 83 वर्ष की अवस्था है इनकी, ठीक। बाकी ऐसा नहीं है कि पद्मश्री मिला है तभी ये फेमस है। इससे पहले भी इनकी पेंटिंग देश विदेशों में क्या हो रही थी, लगाई जा रही थी। अभी 2019 में हमने क्या बताया है ने, नारी देश विदेशों में प्रदर्शनी लगाई गई थी 2019 में, और 22 में इनको चित्रकारी के रूप में, चित्रकारी के लिए नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया था। अब क्या देखना है इनके बारे में हमें? क्षेत्र देख लिया, जन्म देख लिया, एज देख ली, और अब क्या देखना है हमें इनको? ये देखना है इनकी पेंटिंग देश विदेशों में लगाई जाती है। और अभी हाल में ही पूछा जाए कि हाल में ही कौन सा प्रदर्शनी लगाई गई, देश विदेशों में लगाई जाती है। तो अभी हाल में ही देखा जाए तो 2019 में इटली में प्रदर्शनी लगाई गई थी इनकी, ठीक। और एक प्राइज उनको मिला है, उसको भी आप यहाँ विशेष में लिख लें या यहाँ स्पेशल में लिख लें। एक प्राइज इन्हें और मिला हुआ है 2022 में। तो लिखेंगे आप 2022 में चित्रकारी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? चित्रकारी के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। चित्रकारी के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित हुई है। तो बस इनके बारे में आपको इतना पर्याप्त जानना, आपसे प्रश्न इससे ज्यादा नहीं आएगा जोधैया बाई के बारे में, ठीक। ये आप नारी शक्ति पुरस्कार को भी आप अंडरलाइन कीजिए। क्या देखा आपने? कला के क्षेत्र में मिला हुआ है बैगा जनजाति की पारंपरिक पेंटिंग के लिए। उमरिया जिले लोढ़ा गांव से इनका जन्म हुआ है। इनकी पेंटिंग देश विदेश में भी खूब लगाई जाती है। अभी हाल में ही देखा जाए 2019 में इनकी पेंटिंग का प्रदर्शनी इटली में हुआ था। 2022 में चित्रकारी के लिए इनको क्या मिला हुआ है? नारी शक्ति पुरस्कार मिला हुआ है। अगले देखते हैं दूसरे जिनको मिला हुआ है पद्मश्री, डॉक्टर मुनीश्वर चंद डाबर। एक डॉक्टर हैं, मिलिट्री में हैं। इनका जो जन्म हुआ है पाकिस्तान में हुआ था। बाद में जो पाकिस्तान और भारत के युद्ध में इन्होंने खूब सेवाएं दी हैं। बाद में जबलपुर में इन्हें डाबर नामक क्लिनिक खोला है जहां 20 रुपए में ये इलाज करते हैं, ठीक। तो यदि जिला पूछा जाए कि कहाँ संबंधित, जबलपुर से। बाकी जन्म पूछा जाए तो पाकिस्तान 1946 में हुआ था इनका जन्म। तो क्या है जो तीसरे आपके, दूसरे सॉरी पहले हो गए आपके, देखेंगे डॉक्टर, ये मिलिट्री डॉक्टर भी है, ठीक है। डॉक्टर मुनीश्वर चंद डाबर। बिल्कुल भूलेंगे नहीं आप, ये लोग को भूलेंगे नहीं। ये तीन जो आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, बाकी एक लोगों को संयुक्त रूप से मिला हुआ है। तो इन्हें किस क्षेत्र मिला है? चिकित्सा के क्षेत्र में। कब का पद्मश्री है इनको? लिखें अब इनके बारे में कुछ।
इनको पद्मश्री मिला हुआ है 2023 वाले हैं ये, ठीक है। क्षेत्र की बात की जाए, किस क्षेत्र में मिला है, तो डॉक्टर हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला होगा। अभी हमने लिखा है कि पद्मश्री किन किन क्षेत्रों में दी जाते हैं। कभी जन्म की बात आ जाए तो पाकिस्तान में 1946 में, ठीक है। और इसके बाद वर्तमान में कहाँ है ये, तो जबलपुर में, जबलपुर से संबंधित है। और इन्होंने एक विशेष में लिखेंगे, पाक या भारत पाक युद्ध में अपनी सेवाएं दी हैं, ठीक। और अभी जो इन्हें पद्मश्री मिला है, जो विशेष है, जिनको विशेष बनाती हैं, वो क्या है, ये जबलपुर में टावर की दवा नामक, क्या लिखेंगे आप, जबलपुर में टावर की दवा नामक, क्या है इनका, एक वो है इनकी क्लिनिक खुला है इनका, एक वहां क्लिनिक है, क्लिनिक खुला है। और खास बात क्या है, वहां 20 रुपए में, 20 रुपए फीस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गए आपके दूसरे पद्मश्री डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर। यदि जिला पूछा जाए कि जिले संबंध है तो आप जबलपुर टिक करेंगे, और जन्म की बात आ जाए तो आप पाकिस्तान टिक करेंगे 1946। अब एक पति पत्नी है, दाम्पति है, जिनको संयुक्त रूप से पद्मश्री दिया गया है, श्री रमेश परमार और उनकी पत्नी श्रीमती शांति परमार। उनको गुड़िया कला के क्षेत्र में दिया गया है, तो क्या बनाते थे, गुड़िया कला। और उनकी जो गुड़िया कला है वो देश विदेशों में भी काफी फेमस है और उसकी मांग है। ये जो हमारे हाइलाइट्स टॉपिक्स हैं, आप इनको जरूर पढ़कर जाए, आपको इनसे पूरा फायदा होगा। ये आपके तीसरे हैं, क्योंकि तीसरा इसलिए कह रहे हैं कि गिनती में 3 ही पद्मश्री मिले हैं। व्यक्तियों की बात करेंगे तो 4 क्यों हो गए, क्या हमने बताया, श्री रमेश परमार एवं श्रीमती शांति परमार, ये दो लोगों को संयुक्त रूप से लिख लेंगे आप यहाँ, संयुक्त रूप से 2023 का पद्मश्री मिला है, ठीक। और इनका वो पूछा जाए क्या, जन्म कहाँ हुआ है, तो जन्म से पूछा जाए तो झाबुआ जिले से संबंधित है, या जन्म नहीं पूछना है, किस जिले से संबंधित है, तो लिखेंगे आप झाबुआ जिले से हैं, ठीक है। और आपके डॉक्टर साहब कहाँ से थे, जबलपुर से थे। और आपकी जो आपकी जोधैया बाई थी वो कहाँ से थी आपकी, वो आपकी उमरिया से थी। तो जिले भी आप ध्यान रखेंगे। 30 वर्षों से गुड़िया बना रहे हैं। अच्छा, इन्हें किस क्षेत्र मिला है, ये भी तो ध्यान रखना होगा। तो क्षेत्र की बात की जाए तो कला के क्षेत्र में, और कौन सी कला, तो लिखेंगे गुड़िया बना रहे हैं 30 सालों से। और इनकी इस कला का, इनकी गुड़िया कला का मांग देश विदेशों में भी है, ठीक। तो ये आपके जो 3 पद्मश्री पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार, आपके मिले हुए हैं पद्मश्री, मध्य प्रदेश को 3 पद्मश्री मिले हुए हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। चौथा नंबर का भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, वो भी हमने आपको लिखा दिया। भारत रत्न पहला है, पद्म विभूषण दूसरा, पद्म भूषण तीसरा और पद्मश्री चौथा है, ये भी बता दिए। आपका जो पद्म विभूषण है वो 6 को मिला है, पद्म भूषण आपके 9 को मिला है और पद्मश्री 91 मिला, यानी कुल 106 पद्म पुरस्कार मिले हुए। 19 महिलाएं हैं, ठीक है। स्थापना 1954 से देना प्रारंभ हुए थे, बंद का भी बता दिया। और किन किन क्षेत्रों में मिलता है ये भी आपको बेसिक पता हो गया। और आना क्या है, मध्य प्रदेश में से इन्हीं में से कोई एक नाम पूछा जाएगा इन्हें, या निम्न में से किनको पद्मश्री पुरस्कार 2023 मिला हुआ है, आपको याद रहेगा, आप टिक कर जाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। ऐसे ही कुछ हाईलाइट टॉपिक होंगे, हम लेकर जरूर आएंगे।